कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। आज से मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नोरागामी। और ये वाला जो एनिमे है ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, इसका स्टोरी प्लॉट भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और दोस्तों आपको ये काइंड ऑफ जुजुत्सु काइसन जैसा लगेगा, मगर एक्चुअल में नहीं है, मगर काइंड ऑफ है। थोड़ा आप समझ जाओगे जब आप ये पूरा सीरीज़ देखोगे। तो दोस्तों अब से मैं ये वाला एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ और काफ़ी तगड़ा है, तो इसको पूरा देखना। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के हम लोग एपिसोड को शुरुआत करते हैं। और नोरागामी के एपिसोड में 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा जो एक लड़की होती है जो कि मतलब क्लास में बैठी रहती है और उसको आवाज़ सुनाई दिया जा रहा होता है, जहाँ पे कि उसके क्लासमेट का आवाज़ होता है। और वो लोग बोल रहे होते हैं ये अपने आप को समझती क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही कूल बनती है, ऊपर से इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं, और वैसे भी ये यहाँ बैठी हुई है, ये अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझती है क्या। और वहीं पे वो सब इधर उधर देख रही, तो और तभी अचानक से उसको एक मतलब क्रीचर दिखता है बाहर में, जो कि मतलब एकदम खड़ा रहता है। और वो बोलती है प्लीज़ गॉड मुझे बचा लो। और वहीं पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बोलता है तुम्हारा विश सुन लिया गया है और जो पेमेंट है वो भी पूरा हो चुका है। और वहीं पे उसके बगल में एक लड़की होती है जो कि बोलती है क्या इतने बड़े फैंटम को आप अकेले निपटा लोगे। और वहीं पे बोलता है इसलिए तो तुम मेरे साथ हो, क्यों तुम रेडी हो ना। और वहीं पे वो उछल जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ और हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि आ जाओ मेरे साथ। और वहीं पे हमें दिखाया था वो लड़की जो होती है उसके अंदर से कुछ तो लाइट निकलने लगता है और उसके हाथ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, वो ग्लो करने लगता है। और तभी हमें दिखाया था वो एक लाइट में बदल जाती है और सीधा एक वेपन में कन्वर्ट हो जाती है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ उस आदमी की तरफ दिखाया था जहाँ पे कि वो उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और उसको मारने लगता है। और तुरंत उछल के वो जो वेपन होता है उसको पकड़ के उसके ऊपर चैंटिंग करने लगता है और बोलता है कि ये लैंड ऑफ राइजिंग सन का है और तुम्हारा यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो एकदम उछल जाता है और उसको मतलब एकदम बड़ी तेजी से उसको काटने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वो एकदम काटते हुए जैसे ही अपना कदम जमीन पे रखता है उसके सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर तभी हमें दिखाया था वो जो लड़की होती है वो अपने असली रूप में आते हैं, जहाँ पे कि वो बोलती है कितना ज़्यादा बदबू मार रहा है। और वहीं पे उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें कुछ तो रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। और ये चीज़ मुझे हर्ट हुई। और फिर वो लड़की बोलती है हाँ इसी बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे अब तुम्हारा कोई भी रेगुलर नहीं बनना। और वहीं पे बोलते मगर क्यों, अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। और वहीं पे वो एकदम जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है कि देखो तो अभी बस 3 महीने और ऐसा लग रहा है कि मैं 3 साल से तुम्हारे कब्जे में हूँ। और वहीं पे तुम्हारे पास ना कुछ अच्छा खाना है ना कोई कपड़े अच्छे, तुम इतना गंदा बदबू मारते हो, ऊपर से कुछ रहने का जगह भी नहीं है, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। और वो कुछ ज़्यादा ही रोने लगती है। और वहीं पे वो जो उसका मास्टर होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम रो मत, मैं तुम्हें रिलीज़ कर देता हूँ। और वहीं पे वो उसको रिलीज़ कर देता है और तभी वो बोलती है हाँ अब कुछ अच्छा फील हो रहा है। और वहीं पे वो उसको चिढ़ा के बोलने लगती है और भागने लगती है और बोलती है तुम्हारा कोई भी एम नहीं है, तुम कैसे गॉड हो। और वहीं पे वो वहाँ से चली जाती है। और मगर जो गॉड होता है वो उसको चिल्ला के बोलने लगता है देखना जब बहुत सारे लोग मेरे को वर्शिप करने लगे तो सारे जो गॉड हैं वो लोग भी मुझे मतलब मानने लगेंगे, तुम ज़रूर देखना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। और तभी सीन कट किया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है जो अपना वो गॉड होता है वो दीवार पे अपना नाम नंबर लिख रहा होता है कि भाई हाँ तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। और वहीं पे बोलता है अब देखना मुझे कितने सारे मतलब कॉल्स आएंगे कि हाँ मेरी मदद कर दो। मगर वहीं पे उसके बाद थोड़ी देर बाद में उसको कुछ भी कॉल नहीं आता और वो बोर होकर मतलब सो जाता है, जहाँ पे तुरंत उसको एक कॉल आता है और वो फ़ोन करता है और बोलता है कि याटो गॉड आपकी सर्विस पे हाजिर है, बताइए मुझे क्या करना होगा। और वहीं पे उसको कॉल आता है और बताता है कि अब मुझे एक बिल्ली गुम हो गई है, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। और मैं बोलता ऑफ कोर्स। और फिर सीन करता है हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ एक पोस्टर देख रही होती है जो कि बिल्ली के मिसिंग का होता है और ये वही बिल्ली होती है। और वहीं पे वो लोग बात करती है बिल्ली कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। और फिर जो गॉड्स के बारे में बात करनी थी, मैं इस गॉड को वर्शिप करती हूँ उस गॉड को वर्शिप करती हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो याटो गॉड होता है, मतलब जो पुराना वाला गॉड होता है, वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है उस बिल्ली को और बुला रहा था कि मेरे पास आ जाओ प्लीज़, आ जाओ वापस आ जाओ, कहाँ हो तुम। और वहीं पे वो लोग जो लड़की होते हैं वो बात कर रही होती है और वो उनमें से एक लड़की होती है वो बोलती है तुम्हें पता है मैं किसको वर्शिप करती हूँ। और वहीं पे वो एक रेसलर का फोटो दिखाती है, मतलब वीडियो दिखाती है, जहाँ पे वो बताती है मैं इस आदमी को वर्शिप करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खेलता है। और तभी हमें दिखाया था वो लोग बात करते करते मतलब रोड क्रॉस कर जाते हैं और रोड क्रॉस करके वो लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुम किसी को पसंद वसंद करती हो। और वहीं पे वो बोलती है ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ ऐसा वैसा। और तभी उसके बगल से वो जो गॉड होता है वो गुजरता है और वो उसको देखती है और जो गॉड होता है वो भी उसको देखता है। मगर एक्चुअल में जो गॉड होता है वो उस बिल्ली को देखता है जो कि रोड पे एकदम खड़ी रहती है। और जी आटो होता है उस बिल्ली को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है हे माय लॉर्ड कैसी हो। और वहीं पे वो जो बिल्ली होती है वो वहाँ से भागने लगती है और तभी बोलता है हे माय लॉर्ड कहाँ जा रही, रुको मेरे पास आओ। और वहीं पे वो उसका पीछा करने लगता है और रोड के ऊपर भागने लगता है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही भाग होता है पीछे से वो लड़की आ जाती है और उसको धक्का दे देती है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है तुरंत वहाँ से बस भी आ जाता है और एकदम मतलब अचानक से ब्रेक मार देता है, जहाँ पे कि वो जो गॉड होता है वो एकदम नीचे गिर जाता है। और तभी उसकी जो दोस्त होती है वो एकदम जोर से रोने लगती है और बोलती है हियोरी। और वहीं पे हमें
दिखाया जाता है वो जो गॉड होता है उसके बगल में वो लड़की होती है, और वो लड़की उसको मतलब ह्यूरी बोलने लगती है उस गॉड को कि तुम पागल हो गए, ऐसे कोई चाहता है क्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो। और वहीं पे वो जो याटो होता है वो बोलता है कि पहले तुम उधर देखो, और वहीं पे वो देखती है कि उसका जो वो लड़की का बॉडी होता है वो वहीं पे सड़क पे पड़ा हुआ रहता है, और वो उसको देखती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और तभी सीन कटता है, हमें दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे एक डॉक्टर आया हुआ रहता है उसका चेकअप करने के लिए, और उसकी मॉम भी होती है और उसके फ्रेंड्स भी होते हैं, जहाँ पे कोई जो डॉक्टर होता है वो उसका डैडी होता है। तो वहीं पे वो एकदम अच्छे से चेकअप करता है और बताते हैं तुम एकदम ठीक हो, तुम एकदम जल्दी से बढ़िया हो जाओगी। और वहीं पे वो उनसे पूछने लगती है अच्छा वो दूसरा बच्चे का क्या हुआ, वो जो उधर गाड़ी के पास में था। और वहीं बोलते उधर तो हमने किसी को भी नहीं देखा, और वहीं बोलते नहीं उधर कोई भी नहीं था। और वहीं पे वो बोलती मगर उधर कोई तो था, मैं देखी थी। मगर तभी उसको चक्कर आने लगता है और वहीं पे वो सोने लगती है। और वहीं पे वो उसकी मॉम होती है, वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम अभी रेस्ट करो, बाद में बोलना। और वहीं पे वो अपने मन में सोचने लगती है मगर मैंने किसी को तो देखा था वहाँ पे कोई तो था, और साथ ही साथ मैंने अपने बॉडी को भी देखा था कि मैं अपने बॉडी से अलग हो गई हूँ, और वो रोड पे पड़ा हुआ है मेरा बॉडी। वो सब क्या था मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वो ये सब सोचते सोचते सो जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पे कि उसको कुछ तो सपने में आ रहा होता है कि भाई वो कुछ फैंटम देख रही है, और फिर उसको अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती है, कुछ बच्चे की रोने की, कुछ चिल्लाने की, ऐसे करके उनको आवाज़ आ रही होती है। और वहीं पे वो सोच रही थी ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, मुझे ये सब सुनाई कहाँ से दे रहा है। और तभी हमें दिखाया था वो जो गॉड होता है वो उसके बिस्तर के अंदर होता है, और बोलते हैं क्या तुम वो सारी आवाज़ें सुन सकती हो। और ये देख के अपनी जो वो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और फिर दौड़ के सोफे के ऊपर चली जाती है जहाँ पे वो देखती है अरे ये चेहरा कहीं देखा देखा लग रहा है। और वो उससे पूछती है तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। और वही बोलती तुम मुझे देख सकती हो, और वैसे भी तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मुझे देख के और मुझे बचाने की कोशिश की है। और वहीं पे इसका मतलब क्या हुआ। और वो बोलते हैं एक्चुअली मैं एक गॉड हूँ। और फिर वो तुरंत अपने फ़ोन पे कॉल करने लगते हैं और बोलती है मेरे रूम में कोई एक वियर्ड सा लड़का है जो कि अपने आप को गॉड बता रहा होता है। और मम्मी बोलते अरे रुको रुको भाई आराम से मेरी पूरी बात तो सुन लो, एक्चुअल में गॉड याटो हूँ। और वहीं पे गॉड याटो मैंने तो कभी तुम्हारा ऐसा नाम सुना नहीं। और ये चीज़ जो है वो गॉड को चुभ जाती है, क्योंकि उसके लिए यही सब तो इंपॉर्टेंट होता है, कोई मुझे याद करे वर्शिप करे उसके बारे में उसको ज़्यादा पता हो, तो ये चीज़ उसको हर्ट हो जाती है। और फिर जो याटो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ तुम मुझे नहीं जानते, मगर देखना जैसे जैसे मैं धीरे धीरे पॉपुलर होऊंगा मेरी जो वर्शिपर्स होंगी वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो लोग मुझे एक हीरो की तरह देखने लगेंगे। और वहीं पर वो ये सब सोचते हुए अपने सपने में खो जाता है कि भाई मेरा भी कुछ तो मतलब बहुत सारे लोग हैं मुझे वर्शिप करेंगे, मेरे पैसे ही पैसे होंगे, ये सब वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से हंस रहा होता है। और ये चीज़ वो लड़की देख रही होती है। और फिर वो बोलता है आज कुछ ज़्यादा ही तूफान आने वाला है, वो फैंटम्स की बात कर रहा होता है। और वहीं पे वो बोलता है मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ कि तुम ठीक तो है ना, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी, और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और वहीं पे वो खिड़की खोल के जाने लगता है, मगर वो लड़की उसको बोल रही थी हे रुको रुको, मगर वो बिना सुने वहाँ से चला जाता है और कूद जाता है बिल्डिंग पर से। और वहीं पे अपनी जो वो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, डिजी फील कर रही थी, और वहीं पे वो सो जाती है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो स्कूल गई होती है और उसके दोस्त लोग उससे हालचाल पूछ रहे थे क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। और फिर वो क्लास कर रही होती है जहाँ पे वो पढ़ते पढ़ते अपने मन में उसी के बारे में सोच रही होती है कि उस गॉड के बारे में, मैंने किसी को तो रात को देखा था हॉस्पिटल में और मैं किसी के ऊपर चिल्लाई भी थी, और वो ही ये सब सोच रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो और उसकी दोस्त लोग मतलब घर जा रहे होते हैं, और रास्ते में वो कैट का पोस्टर दोबारा देखती है और उसको वो सारी बातें दोबारा से याद रह जाती है कि कोई तो उस बिल्ली का पीछा कर रहा था। और फिर वो अपने दोस्तों को बोलती है हे गाइस तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मेरे को कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और फिर वहीं पे वो उस बिल्ली को ढूंढने निकल जाती है, और वो बहुत ट्राई करती है और काफ़ी सारे जगह पे जाती है और ढूंढने की कोशिश करती है, मगर वो बिल्ली उसको मिलती नहीं। और वहीं पे वो एक जगह पे रहती है और अचानक से वो डिजी फील करने लगती है और फिर गिरने ही वाली होती है, मगर जैसे जैसे वो अपने आप को संभाल लेती है। और फिर उसके बाद उसको अचानक से एक स्ट्रेंज स्मेल आता है, और फिर सीन कट होता है, हमें याटो गॉड दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो बिल्ली को ढूंढ रहा होता है और बोल रहे थे माय लॉर्ड किधर हो तुम, जल्दी आ जाओ। और वहीं पे वो ढूंढते ढूंढते उसको देखते कि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, और वो बोलता है कि कहीं स्टॉर्म तो नहीं आने वाला। और वहीं पे अचानक से वो एक बिल्ली को देखता है जहाँ पे कि वो बिल्ली किसी को देख के मतलब चिड़ी भी रहती है और उसके ऊपर म्याऊं म्याऊं कर रही होती है बार बार। और वहीं पे वो जाता है और देखते कि अरे ये तो वही माय लॉर्ड है। और वहीं पे वो उसके पास जाता है और बोलता है हे तुम वहाँ से हिलना नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और फिर अचानक से वो जो बिल्ली होती है वो याटो के पास आ जाती है और उछल के उसकी गोदी में चली जाती है, जहाँ पे कि वो देखते हैं कि वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा काँप रही होती है और डरी हुई रहती है। और वहीं पे तभी अचानक से वो कुछ तो प्रेजेंस सेंस करता है, जहाँ पे कि उसको पता चलता है बहुत सारे फैंटम उधर हैं, और वहीं पे उसके ऊपर अटैक कर देते वो सारे के सारे फैंटम्स। और वहीं पे वो भागते भागते जैसे तैसे खेत में चले जाते हैं, जहाँ पे कि वहाँ पे उसको एक और फैंटम मिलता है जो कि एक मेंढक जैसा था, और वहीं पे वो उसको फाइट
फाइट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कि वो अपने रिगेलिया को बुलाता है, मगर उसको बाद में याद आता है अरे मेरे पास कोई तो रिगेलिया है ही नहीं, तो मैं बुलाऊंगा किसको, और तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहीं पे वो बचने की कोशिश करता है। मगर तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के भागने लगती है, खेतों के बाहर आ जाते हैं वहाँ वो लोग। और वहीं पे तभी अचानक से वो मेढक भी उसके सामने आ जाता है और वहीं पे वो लोग भाग ही रहे होते मगर भाग नहीं पा रहे होते। और वहीं पे वो जो लड़की होती है वो उस मेढक से लड़ने चली जाती है, जहाँ पे कि वो जैसे ही जाती है वो मेढक उसका पैर पकड़ लेता है और वहीं पे वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर उस लड़की को वो रेसलर का मूव याद आता है, जहाँ पे वो पैर घुमा के उसको मारती है और वहीं पे वो जो मेढक होता है वो एकदम दूर जाके गिरता है। और वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है, भाई मेरा जो ये वर्क मतलब जो स्टाइल था वो काम आ गया, मैंने जो किक किया है वो काम आ गया। और वहीं पे वो खुशी मना रही होती है, मगर जो याटो होता है वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और वहीं पे वो जो मेढक था वो दोबारा से अटैक करता है, जहाँ पे कि अपना याटो उस लड़की को पकड़ के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया था अपना जो याटो होता है वो देखते कि भाई वो जो बिल्ली थी वो दोबारा से गुम हो गई। और वहीं पे वो जो लड़की होती है वो बोलती है रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे इस बार, मेरे को सारे आंसर्स चाहिए जो मैं पूछूंगी, ठीक है, और सीधे सीधे आंसर देना। और वहीं पे वो जो याटो होता है वो बोलता है तुम्हारा जो सोल है वो थोड़ा सा बाहर आ चुका है। और वहीं पे वो देखती है उसका पूंछ निकला हुआ है और वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, भाई ये सब क्या चल रहा है। और वहीं पे वो जो गॉड होता है वो बोलता है अगर तुम्हें अपना बॉडी चाहिए तो वो रहा ऊपर वहाँ पे लटका हुआ है। और वहीं पे वो देखती है अरे मैं मर गई क्या, मेरा बॉडी यहाँ क्या है। और वहीं पे बोलते हैं नहीं नहीं बस तुम अपने वो शरीर से बाहर आ चुकी हो बस। और वहीं पे वो दोबारा से डिजी फील करती है और दोबारा अपने बॉडी में एंटर कर जाती है। और फिर सीन कट होता है, हमें एक लड़का दिखाया था जहाँ पे कि उसके हाथ में एक तस्वीर होता है एक कैट का, जो कि वही माय लॉर्ड होती है। और वहीं पे उसकी मॉम बोल रही थी चिंता मत करो तुम्हारी जो बिल्ली वो वापस आ जाएगी। और वहीं पे अचानक से बेल बजता है और वहीं पे जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है कि माय लॉर्ड थी वो वापस आ चुकी है। और वहीं पे वो बोलते थैंक यू याटो गॉड, तुमने मेरी विश पूरी कर दी। और वहीं दूसरी तरफ अपना जो याटो गॉड होता है वो मतलब जा रहा होता है उस लड़की को कंधे पे बैठा के, और वहीं पे अचानक से वो लड़की भी उठ जाती है और वो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। और वहीं पर अचानक से वो देखती है वो याटो गॉड की पीठ पे, और वहीं पे वो उसको बांध लगती है और बोलते मुझे नीचे उतारा यू क्रीप। और वहीं पे बोलता है मैं क्रीप नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ। और वहीं पे वो लड़की बोलती है अच्छा हाँ मुझे उसी के बारे में पूछ रहा है, और ऊपर से मेरा पूछ था कहाँ गया। और वहीं पे पूछ ढूंढने लगती है और वहीं पे बोलती है मेरा पूछ था, मुझे इतनी याद है अच्छे से मेरा पूछ था। वहीं पे वो जो गॉड होता है वो बोलता है देखो तुम जो हो तुम वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से तुम कैसे भी करके आफ्टर लाइफ और जो लाइफ है उसके बीच में जो सोल होता है उसके बीच में तुम फंस गई हो। और वहीं पे बोलते हैं मतलब मैं मर गई क्या। और वहीं पे बोलते हैं नहीं नहीं तुम मरी नहीं हो, बस तुम एक फैंटम बन चुकी हो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वहीं वो बोलते हैं अच्छा वो फ्रॉग भी फैंटम था क्या। और वो बोलता है हाँ हाँ वो फैंटम था। और फिर वो लड़की बोलती है अच्छा ठीक है तो मतलब जो मैं बार बार अपनी बॉडी से बाहर आ जाती हूँ ये मुझे ठीक कैसे करना है। और वहीं बोलता है ये शायद अब ठीक नहीं होगा, तुम्हें ऐसे ही जीना पड़ेगा। और वहीं पे बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जी सकती, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। और वहीं बोलते अच्छा ठीक है तुम फिर पे कर दो इसके लिए, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। तभी वो लड़की हैरान होकर बोलती है अच्छा तो मतलब आजकल गॉड भी पे मतलब पैसा मांगने लगे हैं। और वहीं बोलते हाँ ऑफकोर्स हम लोग पैसे पे काम करते हैं, ऐसे कौन तुम्हारा फ्री में काम करेगा बताओ तो। और वहीं बोलता है कि अच्छा तुम्हें बस 5, और वहीं बोलते मेरे पास 500 येन नहीं है, इतना मैं कैसे पे करूँगी। और वहीं पे वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें इतना पे करने की जरूरत है, तुम्हें बस 5 येन पे करना है। और फिर वो लड़की उसको 5 येन पे कर देती है, जहाँ पे कि वो गॉड बोलता है यूरी कि तुम्हारा जो विश है वो सुन लिया गया है लाउड एंड क्लियर। और वहीं पे दोस्तों ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा और ये नया जो एनीमे है ये काफ़ी तगड़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई ये एपिसोड कैसा लगा। और दोस्तों मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट इन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।